गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं मम्मी के पास जा रही हूँ मॉर्निंग में, और पतिदेव ने हमें छोड़कर जाना था यहाँ से, लेकिन वो नहीं गए हैं और अब हम सैटरडे को एक साथ जाएंगे। मन तो था कि हम कम से कम 15-20 दिन और रह लें, पतिदेव चले जाएं। गाड़ी भी यहीं रहनी थी, हम भी यहीं रहने थे, और पतिदेव ने चला जाना था क्योंकि ऑफिस का कुछ काम है उनको। ऐसी बात बन नहीं पाई क्योंकि हमारा मन नहीं है रुकने का, हमारा मन है साथ ही जाने का। यहाँ वहाँ भटकने से बेटर है अपने घर जाओ और आराम से रहो। यहाँ से ना स्पार्किंग की आवाज़ भी आ रही है। ये माहौल देखने के लिए तरस रही थी मैं। 2.5-3 साल हो गए मुझे अपने मायके आए हुए, बस रह लिया जितना रहना है। इससे बेहतर तो मैं अपने घर पर ही ठीक हूँ। सुबह का शोर, पता क्या है, सुबह ना थोड़ी सी शांति चाहिए होती है। मतलब बंदा आराम से रेस्ट कर रहा है, तुम्हारे मेहमान आए, तुम्हारा जवाई आया, दामाद आया है, तो थोड़ा शोर कम करो, उनके बर्तन ठक ठक नहीं तो सब लोग बोलेंगे ये बुरी ननद है, इसने अपनी भाभी को बुरा बनाया हुआ है। बट बात वैसी नहीं है, सच्चाई कुछ और है। ज़रूरी नहीं है कि ननद ही बुरी होती है। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी भाभी बुरी है, लेकिन बस जैसा माहौल है। देखो, मुझे एक बार भी मेरा भाई, भाभी को तो छोड़ो, चलो वो बेगानी है, मैंने उसको बेगानी कहा नहीं आज तक, आज पहली बार बोला है। चलो, क्योंकि लोग बोलते हैं कि वो बेगानी है, वो ऐसा करेगी, ठीक है, मैंने मान लिया वो बेगानी है। भाई तो अपना है, भाई फ़ोन कर सकता है, बोलता टाइम नहीं मिलता, संडे को छुट्टी होती है, मॉर्निंग में सुबह एक बार कॉल कर ले, हाल चाल पूछ ले, उसके बाद ना करे फ़ोन, चल किसी त्यौहार पे कर ले। मैं भी तो करती हूँ फ़ोन। आज से 3.5 साल पहले, ठीक, मुझे हर चीज़ याद रहती है, ठीक है। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, लेकिन ये चीज़ें मुझे याद रहती हैं। आज से 3.5 साल पहले तक मैं उसको रेगुलर कॉल करती थी। मम्मी से नोकझोंक हो भी जाती थी तब भी मैं उसको कॉल करती थी। पर एक बात बोलूँ, मैंने अपनी माँ से बहुत प्यार किया है, शुरू से लेके अब तक मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन नोकझोंक क्यों होती थी? क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती थी कि इनकी जो बातें हैं वो मम्मी अपने ऊपर लेती थी, तो वो और बुरी बन जाती थी। मैं सीधी सा बात बताऊँ ना, इनको अपने बेटों की बहुत फिक्र है। बेटियों को किसने पूछना? तो कुल मिला के बेटों की ज़्यादा चिंता की जाती है, बेटियों को कौन ही पूछता है। बेटियां तो यहाँ हैं वहाँ चली गई, बात ख़त्म हो गई इनकी। लेकिन क्या ही करें, अब बेटियों को जो पूछने वाला था वो निकल गया। तो सुबह सुबह इमोशनल होने से बेटर है कि अपनी माँ के पास जाती हूँ, बैठती हूँ, 2-4 बातें करती हूँ, सुख दुख करके अपनी चाय पी के घर आती हूँ वापस। पतिदेव और बेटी, ब्रेकफास्ट तो मम्मी शॉप पे ही बना देते हैं। कल भी हमने शॉप पे ही ब्रेकफास्ट किया था, पर मैं दिखा नहीं पाई थी आप लोगों को। एक तो मम्मी के पास जब भी आती हूँ ना, मैं वीडियो बनाना ही भूल जाती हूँ। माँ एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप सब कुछ भूल जाते हो। अभी एहसास हो रहा है कि इनकी जो भी गलतियाँ होती थी ना, मम्मी अपने ऊपर लेती थी, तो मम्मी से जो नोकझोंक होती थी इनकी वजह से होती थी। अभी थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। ये जो धुंधला धुंधला छाया हुआ था ना बादल अपने दिमाग में, वो हट गया है। माँ कभी बुरी नहीं होती, और ये बात सच है। ओहो, इमोशनल हो गई सुबह सुबह में। हाँ, चलो अपना मन हल्का करती हूँ और आपको व्यू दिखाती हूँ। बहुत प्यारे लग रहे हैं खेत। कटिया बरसी नहीं बची है, अब वाइट पौधे ही ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। तो कहीं कहीं कुछ तो लगा है, मूली लगी है, चलो जो भी है दिखा देती हूँ, पर अच्छे लग रहे हैं, ग्रीनरी तो है कम से कम। कितना मस्त लग रहा है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये है हमारे गांव की सड़क। अब नज़र आई है थोड़ी सी ब्राइटनेस की ना। अब मम्मी के पास जाती हूँ, थोड़ा चाय पी लेती हूँ, चाय पीने के बाद आप लोगों से मिलूँगी। क्योंकि आज बतिया लेती हूँ थोड़ा सा अपनी अम्मा से। तो 3 साल में मैं पंजाब का साग नहीं खा पाई हूँ। तो चलिए चलते हैं और मम्मी को बोलती हूँ, पूछती हूँ कि साग मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो पहले ही बता देती हूँ कि मैं निकलूँगी तो मेरे को साग बना देना। मम्मी बना देंगे। माँ का दिल कैसा होता है, ये भी ले जा वो भी ले जा,
फिर मैं चाहती नहीं हूँ मम्मी का खर्चा कराऊँ, मम्मी की शॉप भी नहीं चलती। मैं आपको शॉप दिखाती हूँ। ये सामने रविदास जी गुरुद्वारा है और यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं और यहाँ पे ये दरगाह है एक और एक चक्की है और इधर है मम्मी की शॉप। कहाँ से देख रहे हो हमको? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ये मम्मी का दूजा पोता नमस्ते बेटा। और टड्डे तू की रोला पाया हुंदा सवेरे सवेरे? तेरी मम्मी ने रोकिया मैनू दस कली नू कहंदी नहीं दादी सानू ओने नहीं रोकिया। सिलेंडर खत्म होया सी ना ਤੁਹਾਡਾ? हाँ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ मेरा खत्म होया मैं उन्हां दा लिया के लाया ਘਰੋਂ ਲਾਤਾ। आहो कहंदी भी जे आए आ भी जे घरे खत्म हो गया तो मेरे ते ही गल आनी आ भी इन्हें भरवाया नहीं सिलेंडर। अच्छा। जे भरना नहीं HP दा भराओ, HP दा भर नहीं रिहा। अच्छा। नहीं बनदा बंदे दा जेड़ा बंदा भर के दिंदा वा। अच्छा अच्छा। पतीली च दुध पिया वा नीचे जो रखा था ताजा दूध उठा के लाओ। हाँ 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 वही वही उसी। और जादू ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਕਿਹੜਾ? ਤਾਊ ਜੀ ਕੀ ਲਾਠੀ। ਹਾਂ ਤਾਊ ਜੀ ਕੀ ਲਾਠੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਊ ਜੀ ਕੀ ਲਾਠੀ। दाल चौल जो वाकई दाल चौल है कि एवं ही है नाम? एवं ही है। अच्छा है फरीद है। ये शॉप है मम्मी की, पूरी खाली हो गई है, काम ही नहीं चलता। वैसे दूध अंडा सब्जी रोटी बनाते रहते हैं मम्मी। कोई कस्टमर आता है तो खाने के लिए सब्जी दाल चावल सब कुछ होता है और फ्रेश बना के देते हैं उसी वक्त। 50 रुपए एक गट्टू भुजिया दे दो। हाँ कितने पैसे बन गए? गट्टू भुजिया। अच्छा हाँ पर गट्टू नहीं हुंदा। गट्टू हुंदा वा मोटा मोटा हुंदा ना ता। कितना हो गया? पहले तो नहीं ना कोई, अब क्लियर है ना अपना। है देखा मैं तुम क्या थी ना भी गिफ्ट देना तैयार होऊंगा सानू पता ये चिरकुंडा चाय पिएगा, छोटा सा चिरकुंडा चाय पीता है। छुआरे लाने हैं 20 रुपए के, देखो कितने मिलते हैं। आपको दिखाती हूँ यहाँ की शॉप से सामान कैसे खरीदते हैं। 20 रुपए में छुआरा चाहिए इनको, देखो। नमस्ते भाजी, आज छुआरे दे दो 20 रुपए दे, रसीले रसीले जे। थैंक यू। देखो 20 रुपए में छुआरे भी मिल जाते हैं यहाँ पर। मेरे शिमला में लेने जाऊंगी कम से कम 50 रुपए से कम तो देंगे ही नहीं वो। और देखो इतने सारे मिल गए रसीले रसीले छुआरे। मेरे दोस्तों ये है वो दुकान जहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करूँगी। यहाँ पर मेरी ड्यूटी लग गई है बर्तन साफ़ करने की। और मुझे पगार कितनी मिलेगी बताओ? ओ बूढ़ी अम्मा, कितने पैसे दोगी बर्तन साफ़ करने के? मैं यहाँ परमानेंट जॉब करने के लिए लग गई हूँ। मुझे पैसे देंगे और मैं बर्तन साफ़ करूँगी। ये देखो बर्तन पड़े हैं, 2-4 बर्तन और पड़े हैं, वो लेकर आती हूँ और साफ़ करती हूँ। ये है मेरी परमानेंट जॉब। लोग ऐसे ही बोलते हैं कि काम नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती। देखो 2 मिनट में काम मिल गया, देखो मैं खुश हूँ। थैंक यू।
हाँ हाँ नमकीन हैगा वो, और चाहिए और ले जा। नहीं बस। दोस्तों मैं मम्मी के पास से आ गई हूँ और मम्मी ने बिस्किट पैक कर दिए। एक ही पैकेट मांगा था, उन्होंने 3-4 डाल दिए। मैंने बोला इतने कौन खाएगा बिस्किट। खाने का एक्चुअली मुझे शौक तो नहीं है, बहुत कम खाते हैं हम बिस्किट। घर पर भी बिस्किट मैं ऐसे मेहमानों के लिए। और धूप बहुत चुभ रही है। और फिर मम्मी ने ज़बरदस्ती दे दिए 4 पैकेट। मुझे पफा बिस्किट अच्छे लगते हैं तो मैंने एक ही मांगा था। चलो माँ का दिल, क्या बोल सकते हैं। अगर ये बच भी गए तो मैं गाड़ी में रख लूँगी, घर जाके खा लूँगी, पर एक पैकेट तो अभी खोल लूँगी। तो अभी मैं पतिदेव को और बेटी को उठाती हूँ, क्योंकि मुझे और बेटी को शॉपिंग के लिए जाना है। थोड़ा सामान ले लूँ मैं, क्योंकि हमने निकल जाना है। तो उससे पहले पहले जो ज़रूरत की चीज़ें सोची हुई हैं वो ले लूँ। अभी मैंने नाइट सूट लेने हैं बेटी के लिए और अपने लिए। फिर मैंने कॉर्ड सेट लेने अपने लिए। मन तो था कि वेलवेट के कॉर्ड सेट मिल जाएं, पर बोल रहे हैं कि अभी गर्मी स्टार्ट होने वाली है ना, शिवरात्रि आ रही है और उन्होंने हटा दिया है। तकरीबन विंटर का सामान हट गया है और सिर्फ समर का है। चलो लेट्स सी क्या मिलता है हमें। चलिए मिलती हूँ आपको बाद में। चलिए ब्रश करने का टाइम। ब्रश हो गया, अब हुआ है, बताओ टाइम देखो 10 बज गए हैं। किचन में चार्जर लगाया हुआ मैंने यहाँ पर, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट्स ख़राब हैं। और देखो वीडियो देखो, ये वीडियो ना मैं रात से लगाई हुई अपलोड होने के लिए, अब तक अपलोड नहीं हुई है। कितने घंटे हो चुके हैं इसको, अभी भी कितने मिनट, 49 मिनट दिखा रही है, 59 मिनट्स। ये देखो तो ये वीडियो मैंने कितने घंटों से, रात को 9:30 बजे से ये अपलोड के लिए लगाई है, अब तक अपलोड नहीं हुई है। घर पे वाईफाई में 2 मिनट 3 मिनट में वीडियो अपलोड हो जाती है, बताओ। यहाँ पे चल ही नहीं रही है ढंग से, यहाँ पर इंटरनेट बिल्कुल नहीं चलता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। रसोई को लॉक क्यों लगा दिया भाई।